पाइल्स को जड़ से ठीक कैसे करें? सोचिए, अगर हर बार लैट्रिन करते वक्त दर्द, जलन और खून आना, तो आदमी का बैठना, उठना, चलना, नॉर्मल जिंदगी मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग इस प्रॉब्लम को छुपाते हैं, शर्माते हैं और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ऑपरेशन तक पहुंच जाती है। लेकिन सच ये है, अगर शुरुआत में हमें समझ में आ जाए कि हमें पाइल्स हुआ है, क्या करना चाहिए, कौन सा प्रिकॉशन हमें यूज करना चाहिए अपना केयर करने के लिए, तो दोस्तों हमारा पाइल्स सही हो सकता है। कई केसेस में सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स क्यों होती है और एक सिंपल नेचुरल फॉर्मूला के बारे में भी आपको बताने वाले हैं जो पाइल्स के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फार्मूला बताने वाली हूँ। पाइल्स होता क्या है? पाइल्स को मेडिकल लैंग्वेज में हेमोरॉइड्स कहा जाता है। यह असल में रेक्टम और एनल कैनल की वेन्स की स्वेलिंग होती है। जब किसी वजह से रेक्टल वेन्स पर प्रेशर पड़ जाता है तो वो वेन्स फूल जाती है और एक मास जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को आम लैंग्वेज में बवासीर का मस्सा कहा जाता है। पाइल्स दो टाइप का होता है। नंबर 1, इंटरनल पाइल्स जो अंदर होते हैं और अक्सर ब्लीडिंग होती है। नंबर 2, एक्सटर्नल पाइल्स। जो बाहर की तरफ होता है, पेन और स्वेलिंग ज्यादा होता है। अगर इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाए तो धीरे धीरे 3rd या 4th ग्रेड पाइल्स बन सकता है, जहां पर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। पाइल्स होने का मेन रीजन कंस्टिपेशन, लॉन्ग टाइम सीटिंग, टॉयलेट में ज्यादा देर तक बैठना, फाइबर कम खाना, पानी कम पीना, जंक फूड और स्पाइसी फूड ज्यादा खाना। जब स्टूल हार्ड होता है तो आप जोर लगाते हैं तो रेक्टल वेन्स पर प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे पाइल्स डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं नेचुरल फॉर्मूला का। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेचुरल फॉर्मूला के बारे में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और शेयर कीजिए। सबसे पहला, स्टूल को सॉफ्ट करना, वेन्स का प्रेशर को कम करना, स्वेलिंग और बर्निंग कम करना, डाइजेशन इंप्रूव करना। चलिए इंग्रेडिएंट को समझते हैं। नंबर 1, संतरा के सूखे छिलके। ऑरेंज पील में फ्लेवोनॉइड्स होता है जो वेन्स की स्ट्रेंथ को बरकरार रखती है, इंप्रूव करती है। यह ब्लीडिंग कंट्रोल करता है, स्वेलिंग कम करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। इसका पाउडर लेना है 20 से 25 ग्राम। नंबर 2 इंग्रेडिएंट, मुलेटी। मुलेटी पाइल्स में बर्निंग कम करती है, स्वेलिंग रिड्यूस करता है, हीलिंग फास्ट होती है। क्वांटिटी 20 ग्राम। इंग्रेडिएंट नंबर 3, नाग केसर। आयुर्वेद में ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये वेन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। क्वांटिटी 10 ग्राम आपको लेना है। इंग्रेडिएंट नंबर 4, छोटी हारद। हारद डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और स्टूल को सॉफ्ट बनाती है। पाइल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपका स्टूल हार्ड हो जाना। क्वांटिटी 20 से 25 ग्राम हारद का। इंग्रेडिएंट नंबर 5, सौंफ। दोस्तों सौंफ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, गैस की प्रेशर को कम करती है, इंटेस्टाइन मूवमेंट को इम्प्रूव करती है। क्वांटिटी 20 से 25 ग्राम। सभी इंग्रेडिएंट का एक पाउडर बना लीजिए और इसके बाद सबको मिक्स कर दीजिए। कैसे लेना है? हाफ चम्मच पाउडर आधा कटोरी दही में ऐड करके अच्छे से मिक्स करके आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। रिजल्ट कब मिलेगा? कई लोगों में 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपका काफी हद तक आपका पेट भी साफ होगा और आपको आराम भी मिलेगा, रिलीफ मिलेगा दोस्तों। और साथ में अगर आपका बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो रात में इसबगोल आप ले सकते हैं। 1 कप पानी में आधा चम्मच इसबगोल मिक्स करके और सेंधा नमक ऐड करके आप पी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। अगर हम लाइफस्टाइल को सुधारते हैं तो जिंदगी में कई हद तक हर चीजों में हमें आराम मिलता है। पानी ज्यादा पीना, फाइबर रिच फूड खाना, टॉयलेट में ज्यादा देर तक नहीं बैठना, डेली वॉकिंग करना, जंक फूड से दूर रहे। ये हैबिट्स पाइल्स को दोबारा होने से रोकता है दोस्तों। अगर आप चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता सकती हूँ पाइल्स में कौन सा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बस आप कमेंट में लिखिए पाइल्स डाइट।